सोनम और मनीष दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कॉलेज के दिनों से ही उनका रिश्ता गहरा होता गया, लेकिन उनके परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। तमाम कोशिश के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक दिन उन दोनों ने भागने का फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में सोनम ने घर की खिड़कियों से झांका। माँ रसोई में थी, पापा टीवी देख रहे थे। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में मनीष का साथ पाने की उम्मीद ज्यादा थी। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। साथ ही साथ मनीष को भी उसने अपनी परेशानी बताई, लेकिन दोनों अपने फैसले पर कायम रहे और दोनों ने भागने का प्लान बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सोनम ने अपने स्कूल बैग उठाई और स्कूल के लिए जाने लगी। तभी उसकी माँ, जो हमेशा उसके लिए लंच बनाया करती थी और सुबह का नाश्ता उसे खिलाकर ही स्कूल भेजती थी, तो माँ ने उसके लिए प्यार से खाना परोसा, लेकिन वो खाना के लिए मना कर दी। उसकी आंखों में आंसू था, लेकिन माँ ने पूछा कि क्या बात है सोनम, तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा, नहीं मम्मी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी ने कहा कि छोड़ दो, आज स्कूल मत जाओ। माँ की ये बात सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसके दिल में मनीष का ख्याल बहुत ज्यादा था। इसीलिए उसने घर से भागने का प्लान बना ही लिया था, जो कि हर लड़की के लिए बहुत ही हिम्मत वाली बात होती है ये। वो स्कूल के लिए रवाना हो गई। जब वो स्कूल के रास्ते से जा रही थी, तभी वहां उसे मनीष मिला और उसने कहा कि सब ठीक तो है ना, किसी को कोई शक तो नहीं हुआ तुम पर? सोनम ने जवाब दिया, नहीं। दोनों कानपुर स्टेशन के लिए एक लोकल ट्रेन पकड़कर शहर से दूर निकल पड़े। स्टेशन की भीड़-भाड़ में सोनम ने पहली बार खुद को अजनबी महसूस किया। मनीष उसका हाथ पकड़े रहा, लेकिन उसका मन कहीं पीछे छूट गया था। माँ की गोदी, पापा की डांट और भाई की शरारतें। जब वे एक लंबी दूर बस में बैठे, तब सोनम खिड़की से बाहर देखती रही। छोटे-छोटे घर, गलियां, मंदिर, सब कुछ उसे अपना सा लग रहा था। उसके मन में अपने घर का ख्याल चल रहा था और वो बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। बस उसे हर पल हर वक्त अपनी माँ पापा और अपनी घर की यादें आ रही थी, जो कि वो मनीष से भी खुलकर नहीं बता सकती थी। मनीष ने उससे कुछ कहा, लेकिन वो सुन नहीं पाई। उसके मन में घर की यादें चीख रही थी। फिर वो दोनों बस से उतरे और उन दोनों के साथ में होटल में पहली रात थी। मनीष उत्साहित था कि अब कोई उन्हें अलग नहीं कर पाएगा, लेकिन सोनम को बिस्तर पर उस रात नींद नहीं आई। माँ के हाथ की रोटियां, पापा की कहानियां, सब याद आ रहे थे। दोनों एक दूसरे से करवट करके लेटे हुए थे, लेकिन फिर अचानक सोनम मनीष की तरफ मुड़ी और बोली, क्या हम सही कर रहे हैं? मनीष तुरंत चौंक गया और बोला, सोनम, क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? सोनम ने धीरे से कहा, नहीं, बस घर की बहुत याद आ रही है। क्या हमारे प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देना जरूरी था? अपना घर, परिवार, माँ बाप और उनका साथ, प्यार दुलार, सब कुछ छोड़ना जरूरी था क्या? मनीष के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बस वो सोनम का हाथ पकड़ के उसे अपनापन का एहसास दिला रहा था। अभी रात के सिर्फ 1 बज रहे थे। जैसे तैसे मनीष ने सोनम को समझाया और फिर उसे पकड़ के अच्छे से सुलाया। सोनम घर की यादों में इतनी खो गई थी कि वो कब सो गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। अगले सुबह जब वो दोनों उठे, तो मनीष के दिमाग में ये बात चल रहा था कि अब वो पूरी जिंदगी तो होटल में नहीं रह सकते थे ना। इतना पैसा वो लोग कहाँ से लाते? और अभी तो मनीष ने नौकरी करना शुरू भी नहीं किया था। इसीलिए उन लोगों ने नई जगह, नई शहर पर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। रूम का किराया 2000 था, जो कि पैसे सीमित थे। मनीष बाहर नौकरी की तलाश में था। मनीष बहुत परेशान हो चुका था कि अब वो क्या करेगा, खर्चा कैसे चलेगा और ये सब कैसे संभाल पाएगा। तभी वो बाहर रोज 2 दिनों से जा रहा था और एक नौकरी की तलाश कर रहा था। एक दिन वो एक दुकान पर वो बहुत उदास होकर चाय पी रहा था कि दुकान वाले अंकल ने कहा, क्या बात है बेटा, मैं रोज तुम्हें 2 दिन से देख रहा हूँ, तुम यहाँ चाय पीते हो और बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। कोई बात है तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उसने बोला, नहीं चाचा, बस ऐसे ही। वो मैं नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली है। घर का किराया और खर्चा कैसे चलाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी अंकल ने बताया कि पास ही में एक कंपनी है, तुम वहां पर ट्राई करो,
वहाँ पर तुम्हें डिलीवरी बॉय का काम मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अभी वैकेंसी खाली है। तभी उसने तुरंत फॉर्म भरा और साथ ही उसी कंपनी में जाकर अपना इंटरव्यू भी दिया और फिर उसे वहाँ पर डिलीवरी बॉय का काम मिल गया। फिर दोनों की नौकरी मिल गई और मनीष ने डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया और सोनम ने पास के स्कूल में पढ़ाने की कोशिश की। शुरुआत में तो सब कुछ रोमांचक लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते जिम्मेदारियां भारी होने लगी। खाना, किराया और रिश्ते को संतुलन दोनों पर तनाव बढ़ने लगा। एक शाम सोनम बालकनी में बैठी थी। हवा में माँ की रसोई की खुशबू जैसे वो बह रही थी। वो चुपचाप रो पड़ी। मनीष ने देखा, पास आकर बोला, क्या फिर से घर की याद आ रही है क्या? सोनम ने सिर हिलाया। हाँ बहुत, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। बस कभी कभी लगता है सब कुछ जल्दी हो गया। मनीष ने उसका हाथ थामा। हम दोनों ने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं है। एक दिन सोनम के फोन पर माँ का नाम चमका। दिल जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ माँ रो रही थी। तू ठीक तो है ना बेटी? बहुत याद आती है तेरी। सोनम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मनीष ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और धीरे से कहा, जाओ बात कर लो, मैं यही हूँ। रात को सोनम ने कहा, क्या हम कुछ दिनों के लिए घर जा सकते हैं? बस माँ को गले लगाने का मन है। मनीष मुस्कुराया। अगर घर से रिश्ते टूटते तो तुम्हें इतना दर्द ना होता। चलो मिलकर एक नया रास्ता ढूंढते हैं। सोनम और मनीष एक दिन घर लौटे। पापा दरवाजे पर थे, गुस्से में नहीं बल्कि खामोशी से। माँ ने दोनों को गले से लगाया और फिर बहुत रोने लगी। अब ये माँ का ममता कहिए या दुलार, बात तो एक ही है। माँ के लिए बच्चे तो कितना भी गलत कर लें, वो बच्चे ही होते हैं। भाई, जो सिर्फ अभी 10 साल का था, जो अपनी बहन को देखा तो तुरंत भागता हुआ नंगे पैर बाहर आया। बहन वापस आ गई। धीरे धीरे घर में सब कुछ समान होने लगा। एक दिन अचानक सोनम के पापा ने मनीष से कहा, जो तुम दोनों ने किया वो गलत तरीका था, पर इरादा सच्चा था। अब तुम दोनों हमारे साथ हो, यही काफी है। सोनम और मनीष ने अब उसी या यूं कहिए कि अपने ही शहर में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। परिवार ने उन्हें स्वीकार किया, लेकिन समाज की नजरों और बातों का सामना करना आसान नहीं था। फिर भी दोनों ने ठान लिया था, एक दूसरे का साथ हर चुनौती का सामना करेंगे। सोनम ने धीरे धीरे अपने अनुभव पर एक किताब लिखनी शुरू की, जिसमें अपने प्यार के साथ भाग जाने का निर्णय, अपने परिवार, अपने माँ बाप से दूरी और घर लौटने की पीड़ा सब शामिल था। उसका उद्देश्य था किसी और लड़की को ये सोचने पर मजबूर ना होना पड़े कि वो प्यार के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी है। मनीष ने सोनम को हमेशा प्रोत्साहित किया, उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी गढ़ी। घर, समाज और रिश्तों की उलझनों में उन्होंने सिखा दिया कि शायद हम भागकर सही नहीं किए थे, लेकिन प्यार कभी गलत नहीं होता। अगर साथ में समझदारी और हिम्मत हो तो हर रिश्ता संभाला जा सकता है। प्यार सिर्फ भाग जाना नहीं, बल्कि साथ निभाना भी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें, ताकि और भी लड़कियाँ इस कहानी से प्रभावित होकर कुछ सीख सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।